सनत फाउंडेशन के तहत सात सुर के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रसिक दहलवी का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, सात जुदा-जुदा शेर प्रस्तुत करने का, इंतखाबी अशार आप सब लोगों के साथ साझा करने का, उसका मकसद यही है कि हो सकता है कुछ शेर आपने सुने हुए हों, लेकिन फिर भी उन शेरों को सुनकर उस शायरी का लुत्फ़, उन शेरों का लुत्फ़ आप दोबारा उठा सकते हैं। और हो सकता है बहुत दिन हुए आप कोई शेर भूल गए हों, तो वो भी आपकी यादों में ताज़ा हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं जो एपिसोड नंबर होता है, उस नंबर पर भी कुछ कभी-कभी चर्चा करता हूँ। तो आज एपिसोड नंबर 70 है सात सुर का, और 70 का जो अंक है, वो बहुत से लोग कभी-कभी इसको इस्तेमाल करते हैं, मुझे 70 काम पड़े हैं, हैं? और दूसरा ये है कि भई अभी 70 हूरें मिली हैं, 2 बाकी हैं, 72 हूरें पूरी होनी चाहिए। तीसरा इसका जो जोड़ है, वो 7 ही है। तो 7 सुर, जैसा कि नंबर 7, इसका जो कार्यक्रम का नाम ही है 7 सुर है, जिसमें हम 7 शायरों को शामिल करते हैं। 7 शायरों के 7 शेर जो है अलग-अलग शायरों को शामिल करते हैं और सुनाते हैं। और 7 का मतलब 7 ही क्यों रखे, इसका कारण है कि जब भी इस पर चर्चा होती है तो ये कार्यक्रम जो था पहले, नवोदित प्रवाह जो अखबार निकलता है देहरादून से, उसमें जो उसके एडिटर थे, और उसमें मैं ये 7 शेर जो है लिख के दिया करता था। तो मैंने उन्हें 2-3 नाम सुझाए थे जिसमें 7 सुर भी था। तो उन्होंने 7 सुर के नाम से इस कॉलम को स्टार्ट किया। कुछ हफ्ते चला ये कॉलम उसमें, लेकिन फिर किन्हीं कारणों से उन्होंने इसको जो है बंद कर दिया। तो मैंने जैसे कहा जाता है कि भी एक दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो दूसरा खुल जाता है। ये कुदरत का ऐसा नियम है या करिश्मा है। तो मैंने ये सात सुर का यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिए। एक सिलसिलेवार जो है वेब ऑडियो सीरीज़ है ये। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आज सात सुर 70 में किन शेरों को, जुदा-जुदा शेरों को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। देखें कि पहला शेर है मिर्ज़ा गालिब का। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। हुई मुद्दत कि गालिब मर गया पर याद आता है। वो हर एक बात पर कहना कि यूं होता तो क्या होता। वो हर एक बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब। ये शेर जनाब अल्लामा इकबाल साहब का है कि दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब। दुनिया की महफिलों से उकता गया हूँ या रब। क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। क्या लुत्फ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो। इस सिलसिले का अगला शेर गजल के रसिया जनाब खुमार बाराबंकी साहब का है। ये देखें कि हैरत है तुमको देख के मस्जिद में आए खुमार। हैरत है तुमको देख के मस्जिद में आए खुमार। क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। क्या बात हो गई जो खुदा याद आ गया। और इस सिलसिले का अगला शेर हिंदी के मशहूर कवि जनाब शमशेर बहादुर सिंह साहब का है। ये देखें कि 100 बार उम्र पाऊं तो 100 बार जान दूं। 100 बार उम्र पाऊं तो 100 बार जान दूं। सदके हूं अपनी मौत पे काफिर नहीं हूं मैं। सदके हूं अपनी मौत पे काफिर नहीं हूं मैं। और दोस्तों, इस सिलसिले में अगला शेर जनाब राम स्वरूप मुंद्रा जी का है, जो कि बूंदी राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं। ये शेर देखें उनका कि 100 बरस की जिंदगी में एक दिन अनमोल है। 100 बरस की जिंदगी में एक दिन अनमोल है। एक दिन भरपूर जीवन
एक दिन मर लीजिए, एक दिन भरपूर जीवन, एक दिन मर लीजिए। और इस सिलसिले का ये शेर देखें, अगला शेर, ये श्री अनंत कुमार सप्रे जी का है, जो कि गुरुग्राम, हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। शेर देखें उनका कि अकेले हम नहीं तन्हा जगत में, अकेले हम नहीं तन्हा जगत में, सभी के साथ वीराने बहुत हैं, सभी के साथ वीराने बहुत हैं। और आज के एपिसोड का 70वें एपिसोड का आखिरी शेर डॉक्टर आरती कुमारी जी का है, जो कि मुज़फ़्फ़रपुर से हैं और एक बहुत ही अ, मारूफ़ शायरा हैं। ये शेर देखें उनका कि मैं रहूँगी संग सदा, मैं रहूँगी संग सदा तेरे, तू जहाँ रहे मेरे हमसफ़र। मैं रहूँगी संग सदा तेरे, तू जहाँ रहे मेरे हमसफ़र। मेरा आशियाँ तेरे दिल में है, मेरी चाह कोई खिला नहीं। मेरा आशियाँ तेरे दिल में है, मेरी चाह कोई खिला नहीं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे 7 जुदा-जुदा शायरों के साथ इंतखाबी अशार। उम्मीद है आपको आज के अशार पसंद आए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि 7 ही क्यों ये चुने गए, जो कि मैं शुरू में बताना भूल गया था इस एपिसोड के। क्योंकि आपको मालूम होगा कि इस दुनिया में जो है 7 समुंदर होते हैं, 7 सप्तऋषि, 7 तारे होते हैं, 7 आसमान होते हैं, 7 पर्दे होते हैं और 7 इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं। लकी 7 होता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक मुझे याद है कि मेरे ज़हन में कि ग्रीक माइथोलॉजी में एक 7 बहनें हैं, उन 7 बहनें होती हैं, उनका एक कुछ सिलसिला चलता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इसमें 7 नंबर से जुड़ जाती हैं। तो उम्मीद है आपको आज के अशार पसंद आए होंगे और मेरा निवेदन है आपसे कि अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें, जो विशेष रूप से उनके साथ जो शायरी से ताल्लुक़ रखते हैं, शायरी में दिलचस्पी रखते हैं और उनके साथ भी जो दिलचस्पी नहीं भी रखते। जय भारत, जय हिंद। सुनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।